क्या तुमने कभी सोचा है एक पूरा शहर लोगों के साथ अचानक कैसे गायब हो सकता है? इमेजिन करो, एक जगह जहां जिंदगी थी और फिर एक दिन सब कुछ खामोश हो गया। दुनिया के कोने कोने में ऐसे शहर हैं जिनके वजूद के सबूत मिलते हैं, लेकिन उनके गायब होने का सच अब तक पहेली है। आज हम उन खोई हुई सभ्यताओं के राज खोलने जा रहे हैं। इन शहरों की कहानियां बताती हैं कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, नेचर और वाकटी के आगे वो छोटा ही रहता है। यह सफर सिर्फ हिस्ट्री का नहीं, उन अनसुलझे सवालों का है जो ह्यूमन सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिस की, एक ऐसा नाम जो रहस्यों और अनजान कहानियों से भरा हुआ है। एक शहर, एक एडवांस सिविलाइजेशन जिसका जिक्र प्लाटो ने किया था। प्लाटो, जो खुद एक महान दार्शनिक और लेखक थे, उन्होंने अटलांटिस के बारे में लिखा। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक आदर्श समझ था, एक ऐसा स्थान जहां सब कुछ शांति और समृद्धि से चलता था। उन्होंने एक ऐसे समझ की कल्पना की थी जो अपने समय से बहुत आगे था, लेकिन लालच और घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनका आदर्श, उनकी शक्ति, सब कुछ उनके अपने अहंकार के आगे हार गया। देवताओं ने सजा दी और एक दिन में पूरा शहर समुद्र में डूब गया। एक भयानक तबाही, एक क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया। अटलांटिस हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन क्या अटलांटिस सच में था? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? प्लाटो की कहानियों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो साबित कर सके कि अटलांटिस कभी मौजूद था। कुछ लोग मानते हैं यह सिर्फ एक मोरल स्टोरी थी, एक दास्तान जो ह्यूमन घमंड और लालच के बुरे परिणामों के बारे में बताती है। लेकिन दुनिया भर के लोग आज भी इसकी खोज में हैं। वे इस उम्मीद में समुद्र की गहराइयों में उतर रहे हैं कि शायद अटलांटिस के कुछ निशान मिल जाए। थ्योरीज हैं, कोई कहता है मेडिटेरेनियन, कि अटलांटिस मेडिटेरेनियन सागर में कहीं डूब गया। कोई अटलांटिक की ये अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छुपा हुआ है। और कुछ तो मानते हैं अटलांटिस के लोग दूसरे प्लेनेट पर चले गए, कि उनके पास इतनी तकनीकी थी कि वे दूसरे ग्रहों पर जा सकते थे। अटलांटिस एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद कभी सॉल्व ना हो। यह एक रहस्य है जो हमेशा ह्यूमन लुभाता रहेगा। सोचो, अगर समुद्र के नीचे सच में एक शहर सोया है, एक पूरी सभ्यता दफन है, तो उसकी खोज इंसानियत के लिए कितनी बड़ी बात होगी। ये हमारे इतिहास को, हमारी समाज को पूरी तरह से बदल देगा। अटलांटिस आज भी एक सपना है, एक खोया हुआ स्वर्ग, एक ऐसी जगह जिसे हम सभी खोजना चाहते हैं। इसकी कहानी ह्यूमन हैरान भी करती है और सोचने पर मजबूर भी। ये ह्यूमन याद दिलाती है कि हम कितने कमजोर हैं और हमारी सभ्यता कितनी नश्वर है। ये पहली वाकटी की गहराइयों में दफन है और शायद हमेशा दफन रहेगी। और हम आगे बढ़ते हैं एक और खोई हुई दुनिया की तरफ, एक और रहस्य जो ह्यूमन बुला रहा है। इटली का पोम्पेई आज भी एक ऐसी जगह है जो ह्यूमन हैरान करती है। एक शहर जहां व्यक्ति एक पल में ठहर गया। एक ऐसी तस्वीर जो सदियों पहले जैसी थी, बिल्कुल वैसी ही आज भी मौजूद है। 79 AD पोम्पेई एक बस्टलिंग शहर था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। बाजार में खरीदारी, घरों में हंसी मजाक और मंदिरों में प्रार्थना। पोम्पेई जीवन से भरपूर था। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास माउंट वेसुवियस, एक ज्वालामुखी फटने वाला है। एक क्षण पहाड़ जो उनकी जिंदगी का हिस्सा था, वो उनकी मौत का फरिश्ता बनने वाला था। एक दिन वेसुवियस ने आग, राख और जहरीली गैस उगल दी। आसमान में एक काला धुआं छा गया और हर तरफ डर का माहौल बन गया। दिन में ही रात हो गई। लोग भागने लगे लेकिन बच नहीं पाए। हर तरफ हाहाकार मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ घंटों में राख और मिट्टी ने पूरे शहर को दफन कर दिया। एक पल में एक खुशहाल शहर एक कब्रिस्तान में बदल गया। 20,000 लोग एक पल में जिंदा दफन हो गए। उनकी चीखें और पुकार हमेशा के लिए राख में दफन हो गई। सदियों तक पोम्पेई भूल दिया गया। एक भूली हुई कहानी, एक दफन राज। 18th सेंचुरी में खुदाई हुई तो शहर वैसा का वैसा निकला जैसे वक्त ने यूं वहीं रोक दिया हो। घर, सदकीन, ग्राफिटी, सब कुछ प्रिजर्व था जैसे कल ही ये सब हुआ हो। सबसे हैरान करने वाली चीज थी लोगों के आखिरी पलों के प्लास्टर कास्ट्स। उनकी दर्द और तकलीफ की तस्वीरें हमेशा के लिए अमर हो गई। पोम्पेई एक चिलिंग रिमाइंडर है, एक शहर जो बर्बाद हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। एक सबक की तरह जो ह्यूमन याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। वोकटी यहां फ्रीज हो गया, एक ऐसी कहानी जो हमेशा जिंदा रहेगी। ये ह्यूमन दिखाता है कि जिंदगी एक पल में बदल सकती है और ह्यूमन हर पल को कीमती बनाना चाहिए। अब चलते हैं एक और राज की तरफ, एक और ऐसी जगह जहां इतिहास के पन्नों में कुछ अनोखा दफन है।
अंडीज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर छुपा है मचू पिचू, इनका साम्राज्य का खोया हुआ शहर। 15वीं सदी में बना यह शहर स्पेनिश इन्वेडर्स से बच गया, लेकिन लोग फिर भी इसे छोड़कर चले गए। थ्योरीज हैं बीमारी, साम्राज्य का पतन, या यह सिर्फ एक रॉयल एस्टेट थी। इनका इंजीनियरिंग देखकर हैरानी होती है, बिना मॉडर्न टूल्स के इतनी ऊंचाई पर इतनी परफेक्शन। सदियों तक जंगल ने इसे छुपा लिया था। फिर 1911 में हिरम बिंघम ने इसे दुनिया के सामने लाया। मचू पिच्चू का असली नाम या इसका असली मकसद अब तक राज है। इनका लोगों ने लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, इसलिए यह शहर आज भी मिस्ट्री है। यह हमें याद दिलाता है हिस्ट्री के कई पन्ने अभी भी अनपादे हैं। अब बात करते हैं द्वारका की, एक ऐसे नगरी की जिसका अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भगवान कृष्णा की नगरी, जिसका जिक्र महाभारत में है। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक युग की दास्तान है। कहते हैं कृष्णा ने समुद्र के किनारे एक शहर बसाया था, अपनी दिव्य शक्ति से उसे बनाया और समृद्धि से भर दिया था। जो सोने की तरह चमकता था, उसकी शान और शोकों का कोई मुकाबला नहीं था। द्वारका अपने समय का एक अद्भुत नगर था। महाभारत के बाद कृष्णा के जाते ही द्वारका ने अपना सब कुछ खो दिया। समुद्र ने पूरी द्वारका को निकाल लिया। एक पल में शहर इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। सदियों तक यह सिर्फ एक कहानी थी, एक मिथ जिसे लोग भूल चुके थे। लेकिन 20वीं सेंचुरी में डॉक्टर SR राव की टीम ने गुजरात के समुद्र में खुदाई की और इतिहास बदल गया। उन्हें समुद्र के नीचे शहर के अवशेष मिले। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। पत्थर की दीवारें जो कभी मजबूत थी, अब समुद्र की गहराइयों में चैन से सो रही है। बंदरगाह जहां कभी जहाज आते जाते थे, अब सिर्फ मछलियों का घर है। और बर्तन जो उस जमाने के लोगों की कहानियां बताते हैं। यह सबूत था कि द्वारका सिर्फ कहानी नहीं, एक असली शहर था जिसका अस्तित्व सच था। यह खोज इतिहास और मिथोलॉजी के बीच की दीवार तोड़ती है और हमें अपने अतीत को नई नजर से देखने को मजबूर करती है। आज भी समुद्र के नीचे बहुत कुछ छुपा है जो हमें द्वारका के बारे में और भी ज्यादा बता सकता है। क्या हम कभी उस सोने की नगरी को पूरी तरह देख पाएंगे? क्या हम उसके राज जान पाएंगे? द्वारका का राज अभी भी जिंदा है, समुद्र की गहराइयों में, हमारे इतिहास के पन्नों में। कंबोडिया के जंगलों में छुपा है अंकोर, एक समय का दुनिया का सबसे बड़ा शहर। खमेर साम्राज्य की राजधानी अंकोर वाट एक विशाल मंदिर और शहर था। 10 लाख से ज्यादा लोग यहां रहते थे और इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाजवाब था। लेकिन 15वीं सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कि शहर वीरन हो गया। थ्योरीज हैं पड़ोसी राज्य का हमला या क्लाइमेट चेंज से पानी की कमी। जंगल ने शहर को ढक लिया और अंकोर दुनिया से खो गया। 19वीं सेंचुरी में हेनरी मोहोट ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाया। आज अंकोर वट कंबोडिया का सिंबल है, लेकिन यह भी एक सबक है। प्रकृति के सामने इंसान की सबसे बड़ी चीजें भी कमजोर हैं। अंकोर की खामोशी में उसकी शान और बर्बादी दोनों की कहानी है। अब चलते हैं रेगिस्तान की तरफ। जॉर्डन के रेगिस्तान में है पेत्रा, गुलाबी पठारों में तराशा हुआ शहर। नबातेन लोगों ने यह शहर बनाया, पानी का कमाल का सिस्टम डेवलप किया। पेत्रा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर था, लेकिन ट्रेड रूट्स बदलने और भूकंप के बाद लोग इसे छोड़ गए। सदियों तक पेत्रा रेगिस्तान की रेत में छुपा रहा। 1812 में जोहान बुरखार्ट ने इसे फिर से ढूंढ निकाला। पेत्रा इंसान की कल्पना और मेहनत का सबूत है। पठारों को तराश कर शहर बनाना। आज भी इसका 85% हिस्सा जमीन के नीचे दफन है। पेत्रा की कहानी पठारों पर लिखी है और व्यक्ति के साथ और गहरी होती जा रही है। यह शहर मिस्ट्री और ब्यूटी का संगम है। हर राज यहां छुपा है, बस ढूंढने की देर है। अब आखिरी सफर पर चलते हैं। तो ये थी कहानी कुछ ऐसे शहरों की जो कभी इंसानियत की शान थे, लेकिन आज सिर्फ एक साया बनकर रह गए हैं। हर शहर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आत्मा है जो आज भी हमसे कुछ कहना चाहती है। ये शहर हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, वक्ति और प्रकृति हमसे हमेशा आगे रहते हैं। इनकी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, एक सबक है। शायद हम कभी इनके सारे राज न जान पाए, लेकिन खोज जारी है। जब तक इंसान है, वो इन खोए हुए शहरों को ढूंढता रहेगा, उनकी कहानियों को सुनता रहेगा। ये शहर कहां चले गए, शायद सिर्फ कहानियों में ही मिलेंगे।